केवल कठोर शब्द, असहमति या पेशेवर लेन देन से उपजी निराशा से 306 आईपीसी का अपराध सिद्ध नहीं होता। महेंद्र आवासे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का निर्णय अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने की अपराधिता की वास्तविक सीमाओं पर एक स्पष्ट और निर्णायक व्याख्या है। मृतक ने आत्महत्या से पहले एक संक्षिप्त नोट छोड़ा, जिसमें उसने कहा कि आरोपी बार बार कर्ज लौटाने को लेकर परेशान कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में आरोपी द्वारा कठोर अपमानजनक भाषा का प्रयोग दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट टू सुसाइड तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति का आचरण सचेतन और प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने वाला इंस्टिगेशन हो। इसके लिए मेंसरिये यानी अपराध का मानसिक तत्व आवश्यक है। इस धारा को पढ़ते समय 107 आईपीसी को साथ देखना होता है, जो अबेटमेंट को 3 रूपों में परिभाषित करता है। इंस्टिगेशन अर्थात जानबूझकर उकसाना, कंस्पिरेसी अर्थात साजिश में भाग लेना, या इंटेंशनल एड अर्थात किसी कृत्य या चूक से प्रत्यक्ष सहयोग देना। स्वामी प्रहलाद दास केस में कहा गया था कि जामर जैसे शब्द सामान्य झगड़ों में बोले जाते हैं, इन्हें अपराध के मेंस रिया के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। मदन मोहन सिंह केस में कहा गया था कि आत्महत्या की उकसाहट तभी कही जा सकती है जब आरोपी का इंटेंशनल एक्ट या डायरेक्टेड आत्महत्या का कारण बने। अमलेंदु पाल केस के अनुसार केवल उत्पीड़न या तनाव का आरोप पर्याप्त नहीं। अपराध तभी बनता है जब आरोपी के कार्य से मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे। रमेश कुमार केस के अनुसार इंस्टिगेशन का अर्थ है किसी को गंभीर रूप से उकसाना या प्रेरित करना, केवल गुस्से या झगड़े में कही बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में 306 आईपीसी और अब 108 बीएनएस का दायरा बहुत संकुचित है। केवल उत्पीड़न या असहमति इंस्टिगेशन नहीं बनाते। आरोपी का कार्य ऐसा होना चाहिए जो मृतक को किसी अन्य विकल्प से वंचित कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रायः हर आत्महत्या में 306 आईपीसी का उपयोग कैजुअल और मैकेनिकल मैनर में करती है, जो अभियुक्त के अधिकारों के साथ अन्याय है और न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। न्यायालयों को भी आरोप तय करते समय ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इंस्टिगेशन, इंटेंट और प्रॉक्सिमिटी के तत्व मौजूद हैं या नहीं।